हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज कल अपन ने इंग्लिश का पार्ट 1 पढ़ा था, चैप्टर 1 का। अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अर्थ के बाहर एक स्पेसशिप है जिसमें बैठे हैं एक बॉस जिसको थिंक टैंक बोलते हैं, उसका असिस्टेंट अप्रेंटिस न्यूडल, और वो दोनों उन्होंने कुछ लोगों को अर्थ पे भेजा है ये स्थिति जानने के लिए कि कैसे हम उन पे आक्रमण कर सकते हैं। और फिर थिंक टैंक बोलता है नूडल को कि भाई जो नीचे लोग अपन ने भेजे हैं उनसे अपनी बातचीत कराओ। ठीक है, तो उसके आगे अपन मैं पढ़ता हूँ। व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। इसके अंदर अपन को क्या पता चलेगा कि जब थिंक टैंक भारत पे पाई जाने वाली अलग अलग किताबों के बारे में क्या क्या सोचता है कि ये क्या चीज़ है, किताब है, क्या है, सैंडविच है, कोई फ़ोन है, क्या है, क्या क्या सोचता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या है, फ्यू सेकंड्स लेकर ड्रामा की कुछ सेकंड बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। तो अब यहाँ पे वार्तालाप दो चीज़ों में चल रही है। एक तो अर्थ के ऊपर जो बाहर स्पेस है जिसके अंदर अपना थिंक टैंक और नूडल बैठा है वो है, और उनकी बातचीत चल रही किसके साथ, जो स्पेस प्रोब अर्थ पे आया है, जो कि वो एक लाइब्रेरी के अंदर बैठ गए हैं जाके। 3 लोग हैं, सर्जेंट डूब, कैप्टन आइटा और ओमेगा। ठीक है, तो इन पांचों के बीच में जो आपस में बातचीत होगी वो बातचीत अपन इस सीन में पढ़ने वाले हैं। एट राइज, तो सीन शुरू होता है। कैप्टन, अब सीन कैसा है, कैप्टन ओमेगा, मतलब ये सीन बताएगा फिर ये बताएंगे फिर ये, तो इसका सीन बता रहे हैं। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द सेंटर, सेंटर में कैप्टन ओमेगा खड़ा है मंच पे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉवर्स इन द कन्फ्यूज पर्सन, जिसमें बहुत सारे कार्ड्स रखे होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, तो उनके ड्रॉवर्स को बार बार खोल रहा है कन्फ्यूज होकर, भाई ये क्या चीज़ है। लेफ्टिनेंट आयोटा दूसरा इज अप लेफ्ट, वो लेफ्ट में है, काउंटिंग बुक्स इन बुक केस, एक बुक केस में बुक्स रखी हुई उनको काउंट कर रहा है, भाई ये क्या क्या है, उसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। सर्जेंट ऊप इज एट द राइट, और राइट में क्या है, सर्जेंट ऊप ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, एक किताब उसके हाथ में जिसको ओपन कर रहा है, उसको आगे पीछे उल्टा ऊपर नीचे कर रहा है, हिला रहा है। ठीक है, एंड देन रिफलिंग द पेजेस, पेजेस को स्क्रॉल कर रहा है और शेकिंग इज हेड, और सर हिला रहा है, मानो उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं तो उन्हें बुक्स का मतलब ही नहीं पता। तो बुक को देखकर वो सभी लोग लाइब्रेरी में जो जो सामान है उसको देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि है क्या। अब नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, अपने मतलब अपना जो सामने यंत्र रखा होता है जिसपे बहुत सारे बटन होते हैं उनको एडजस्ट करते हुए, मानो जैसे मान लो वो अर्थ वाले जो लोग गए उनसे कांटेक्ट करना चाहता, तो अपनी नॉब्स को, अपने बटन्स को सही करते हुए, अपने जो भी सामने बोर्ड थे। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, मैं जो स्पेस क्रू अपन ने अर्थ पे भेजा है उसके ऊपर मैंने पैनी नज़र रखी हुई है। थिंक टैंक को बोलता है। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स एंड टर्न टुवार्ड द स्टेज टू वॉच। ठीक है, और थिंक टैंक एक तगड़े बहुत विशाल गॉगल्स पहनता है, मान लो वो उनसे बातचीत करना चाहता है जो अर्थ पे गए। दे सीम टू हैव एंटर्ड द सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे मान लो वो अर्थ के जो लोग उन्होंने जिनको भेजा था वो अर्थ के किसी जगह पे पहुंच गए। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, शानदार, तुम उस पर पैनी नजर रखे हो तो बहुत बढ़िया, अब उनसे वॉइस कॉन्टैक्ट बातचीत करो। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलता हुआ नूडल। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कमिंग कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो ये जो जिन लोगों को भेजा है अर्थ पे उनके ऊपर मैसेज भेजता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल और प्रोब 1 जो वो डिवाइस है, वो यंत्र है जिन्होंने अर्थ पे भेजा है, जिसमें वो बैठ के अर्थ पे गए, तो उसको कॉल करते बोला कि ओमेगा हमसे कॉन्टेक्ट, तुम हमें हमारी लोकेशन बताओ। ओमेगा यानी वो 3 इंसानों में से एक, जो वो 3 मार्स के लोगों में से एक जो अर्थ पे गया है। स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन चेन अराउंड हर नेक, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। ठीक है, तो ओमेगा अपने गर्दन पे एक माइक लगा हुआ था, उसमें बोलता हुआ कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल को बोल रहा है, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, वी हैव टेकन शेल्टर in this indicates room, this square place, have you any idea where are we, लेफ्टिनेंट आयोटा। तो ओमेगा बोलता है कि हम अर्थ पे बिना कोई नुकसान के आराम से पहुंच गए हैं, और हम इस जगह पे एक रूम को, जिस रूम में लाइब्रेरी के रूम में वहां पे दिखा था, हम यहाँ पे पहुंच गए। और अपने साथी लेफ्टिनेंट आयोटा से पूछता ओमेगा कि आयोटा तुम्हें आइडिया है कि हम कहाँ पे है। तो आयोटा बोलता आयोटा आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, मैं अब क्योंकि उन तीनों का मैं सबसे कैप्टन कौन है,
ओमेगा है, ठीक है। तो आई कांट फिगर आउट कैप्टन, कैप्टन में मुझे नहीं पता चल रहा है कौन सी जगह है। होल्डिंग अप ए बुक, एक बुक को ऊपर उठाते हुए, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेकुलियर आइटम्स, ये अजीब और गरीब मैंने 2000 चीज़ें गिन ली है, नहीं लगभग 2000 किताबें गिन ली है, उनके लिए अजीब और गरीब है। दिस प्लेस मस्ट बी सॉर्ट ऑफ ए स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, मुझे लगता है कि ये कुछ स्टोर करने का जगह है, स्टोरेज करने की जगह है। सर्जेंट ऊप तुम क्या सोचते हो? तो अब ये तीसरा साथी जो उनके साथ है, एक तो ओमेगा, आयोटा और तीसरा ऊप। ऊप से पूछता है आई हैवेंट ए क्लू, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, ठीक है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं हम कहाँ पे है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट, मैं 7 आकाश गंगाओं पर गया हुआ हूँ लेकिन मैंने कभी किसी जगह ऐसी चीज़ नहीं देखी। मे बी दे आर हेड्स, लगता है ये टोपियाँ हैं पहनने वाली, और एक किताब को ओपन करता है और अपने हेड पे रख लेता है। सर मे बी दिस इज हैबरडेशरी, और या फिर हो सकता है कि ये कोई हैबरडेशरी हो। हैबरडेशरी मतलब कोई दुकान जिसपे सामान बिकते हो, ठीक है। बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट माइटी थिंक टैंक गिव अस बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दिस मैनर, और फिर वो तीनों कंफ्यूज आते हैं। फिर बोलता है ओमेगा बोलता है कि हो सकता है कि ये हमारे महामहिम माइटी थिंक टैंक ही हमें बता सकते हैं इस मैटर के ऊपर कि ये क्या चीज़ें हैं। थिंक टैंक खुश हो जाता है वो अपनी प्रशंसा सुनकर। एलिमेंट्री, बहुत सरल, माय डियर ओमेगा, बहुत सरल होगा मेरे लिए बताना तो। होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो आई मे व्यू इट क्लोजली, एक आइटम को ऊपर उठाकर मुझे दिखाओ कैमरे में से अच्छे से ताकि मैं देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हैंड, अपने हाथ की हथेली पर एक किताब रखता ओमेगा। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ मैं समझ गया, थिंक टैंक बोलता है। सिंस द अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, ठीक है, क्योंकि बाहर मतलब धरती के लोग हमेशा खाते ही रहते हैं, तो जरूर ये एक खाने पीने की जगह है जिसमें कुछ कच्ची खाने की सामग्रियां रखी हुई है जिनको ये पकाकर खाएंगे। टू आयोटा एंड ऊप, और आयोटा और यूप को बोलते हुए ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, और कहता है कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, ठीक है। वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंज डाइट, और फिर बोलता है कि लेकिन इन चीज़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मतलब पृथ्वीवासी कुछ अजीब सी चीज़ें ही खाते हैं। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड सैंडविच, और जो चीज़ तुमने हाथ में उठा रखी है एक सैंडविच है। ओमेगा नॉडिंग, अ सैंडविच, आइटा अ सैंडविच, ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, ए सैंडविच। अब ओमेगा आइटा रूप को वो सैंडविच किसी एंगल से नजर ही नहीं आती, तो इसलिए वो अपने मन में एक बेमन से, क्योंकि बॉस कह रहा है तो मानना पड़ेगा, तो एक बेमन से बोलते क्या ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, भारत मतलब पृथ्वी के लोग ज़्यादातर सैंडविचेस ही खाते हैं, इनका मुख्य भोजन है। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स द बुक, ओमेगा बुक को टेढ़ी तरफ से देखता है, तिरछा होकर देखता है। देर आर 2 स्लाइसिस ऑफ वॉट और ब्रेड, जो ऊपर और नीचे बुक का कवर है वो 2 स्लाइसिस है ब्रेड की, और उनके बीच में कुछ फिलिंग है, कुछ मटेरियल है जिसको वो खाएंगे, ठीक है। तो देखो थिंक टैंक कितना बेवकूफ़ है और किताबों के बारे में क्या सोच रहा है, आपको उसको पढ़ के थोड़ा हंसी आनी चाहिए। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, अब ओमेगा मना नहीं कर सकता अपने बॉस की बात, बोलता है हाँ आप सही कह रहे हो सर। थिंक टैंक, टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, अब ओमेगा को बोलता है कि मेरा, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ तो इसको कंफर्म करने के लिए तुम इसे खाकर बताओ, ठीक है। ओमेगा गल्पिंग, ईट इट, क्या मैं खाऊं उसे? अब बेमन से ओमेगा बोलता है क्या मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो वैसे ही नहीं लग रहा है कि ये बुक मतलब कोई खाने की चीज़ है। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, तो थिंक टैंक उससे बोलता है क्या तुम में मेरे दिए गए आदेश पे कोई डाउट है? ओमेगा डरते हुए, ओ नो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड टेकन हर ब्रेकफास्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, तो ओमेगा बोलता है नहीं नहीं लेकिन मैंने तो लंच कर लिया है, लेकिन आयोटा जो हमारे साथ में है उसने लंच नहीं किया, तो आयोटा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम ये खाओ। तो थिंक टैंक ओमेगा को बोलता है, और ओमेगा अपना पल्ला झाड़कर किस पे डाल देता है, ये बात आयोटा पे डाल देता है। आयोटा, अब आयोटा घबराते हुए, ईट इट ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्चेंट टू ईट ए सैंडविच। अब आयोटा बोलता है कि मैं खाऊं, अरे मैं तो बहुत लकी हूं कि मैं पहला मार्स का ऐसा इंसान बनूंगा जिसे मुझे ये डाइट खाने को मिलेगी। आई एम श्योर बट हाउ कैन बी आई एम सो इम्पोलाइट टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, लेकिन वो भी दिमाग लगा के बोल देता है कि लेकिन मैं सर्जेंट के होते हुए, यानी उनका तीसरा साथी सर्जेंट ऊप के होते हुए मैं कैसे खा सकता हूँ। हैंडिंग ऊप अ बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, और आयोटा अपनी बात किस पे डाल देता है, ऊप पे डाल देता है, तीसरे पर्सन पे। सबसे पहला ओमेगा, फिर आयोटा, फिर ऊप, तो ओमेगा डाल देता है आयोटा पे, आयोटा डाल देता है सर्जेंट ऊप पे कि तुम इसे जरूर खा के बताओ। ऊप मेकिंग ए फेस, मुंह बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट मी, क्या मैं खाऊं इसे?
आयोटा और ओमेगा दोनों बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, मार्स के ग्लोरी के लिए, मार्स के गौरव के लिए तुम्हें इसको खाना है। अब ऊप क्या है, इन तीनों में से छोटा है, सबसे छोटा मतलब पद में, इसलिए उसको इन दोनों की बात माननी ही पड़ेगी। ऊप यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली, ठीक है, और ऊप बोलता है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सबने कह दिया है, तो ना खुश होते हुए बोलता है इमीडिएटली, चलो मैं इसे खाता हूँ। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड आइटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोमाइन्स च्यूइंग एंड स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। तो यस ऑफ कोर्स करके वो अपना मुंह खोलकर खाने लगता है, और आयोटा और ओमेगा उसे बिल्कुल ऐसे आंखें बड़ी करके देखते रहते कि देखते हैं कैसे खाता है। और ओमेगा वो ऊप अपना बेमन से मुंह करके, मान लो जैसे जबरदस्ती चबाकर खा रहा हो, बड़े टेरिबल फेसेस मतलब मुंह बनाकर खाने की कोशिश करता है, उसे निगलने की कोशिश करता है। ओमेगा वेल ऊप, वेल ऊप बहुत बढ़िया ऊप, आइटा वेल ऊप, आइटा बोलता बहुत बढ़िया ऊप, ऊप कफ्स ओमेगा एंड आइटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और खाते खाते ऊप घासने लगता है, तो ओमेगा और आइटा उसके पीठ थपथपाते हैं। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, अब क्योंकि ऊप उसे खा चुका तो थिंक टैंक पूछता है क्या ये टेस्टी नहीं थी सर्जेंट ऊप। ऊप सैल्यूटिंग, सैल्यूट करते हुए, दैट इज करेक्ट सर इट वॉज नॉट डिलीशियस, तो ऊप उस बुक को खाने के बाद बोलता है जबरदस्ती कि ये डिलीशियस, सही कह रहे हो सर, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। I don't know how earthlings can get those sandwiches down with water, they are dry as Martian dust, कि डाउन विदाउट वाटर, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी के लोग ऐसी सैंडविचेस कैसे खा लेते होंगे बिना पानी के, ये तो मार्स की धूल के बराबर जितना सूखा है। नूडल सर ग्रेट माइटी थिंक टैंक, अब नूडल जो उसका असिस्टेंट है जो थिंक टैंक के साथ मार्स के बाहर वाले शिप में बैठा है, वो बोलता है, बीच में टोकता है, हे महामहिम आई बेग योर पार्डन, माफ़ी चाहूँगा, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस, मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन एक बहुत मामूली सी बात मेरे माइंड में आई है इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक इट कांट बी वर्थ मच बट गो एड, अब तुम तो एक नौसिखी हो, थिंक टैंक बोलता है तुम नौसिखी हो, तुम्हारी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, मुझे पता है एक फालतू सी बात होगी, लेकिन फिर भी बोलो क्या कहना चाहते हो। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम्हारे एक तुच्छ सा डाटा हमें बताओ, या तुच्छ सा जो आइडिया में बताओ। नूडल वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, ठीक है, एंड नोटिस दैट अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, दे यूज्ड देम एज अ पार्ट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, मैंने बहुत सारी सर्वे की फिल्म्स, अलग अलग गैलेक्सीज के सर्वे की फिल्म्स देख रखी है, और जिससे मुझे ये लगता है कि ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये कोई कम्युनिकेशन, संचार, आपस में बातचीत या कम्युनिकेट करने का तरीके का कोई डिवाइस है। थिंक टैंक हॉटिली घमंड होते हुए, नेचुरली हाँ, दैट वॉज माई नेक्स्ट ओपिनियन, हाँ मैं भी यही कहने वाला था, तो अपना जो नूडल का क्रेडिट है थिंक टैंक खुद ले जाता है, बोलता हाँ मैं भी यही कहने वाला था, दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, ये कम्युनिकेशन बातचीत करने वाली सैंडविच है। दे थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग हु इज नेवर रॉन्ग, और उसका क्रेडिट खुद लेते हुए कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, कौन गलत नहीं हो सकता, तो सब लोग कहते हैं ग्रेट माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कि आप जैसा शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। तो मतलब जो वो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता है कि कोई भी चीज़ कोई कहता है तो कहता है ये मैंने ही कही है और मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं ऑर्डर करता हूँ कि अब तुम एक किताब को सुनकर बताओ इन कम्युनिकेशन सैंडविचेस को। तो ओमेगा लिसन टू देम, लिसन टू देम, ओमेगा सवाल करता है कि क्या सुनूं इन्हें, आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल लिसन टू देम, और वहाँ पे तीनों लोग ओमेगा आयोटा और ऊप तीनों वापस फिर आश्चर्य हो जाते हैं क्या इन्हें सुने। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो, क्या तुम्हारे कान में पत्थर आ चुके हैं जो मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, जब मैंने बोला इनको सुनो तो सुनो। तो जब वो उसकी बात नहीं मानते तीनों तो थिंक टैंक नाराज होकर उन्हें बोलता है। तो ओमेगा इट शैल बी डन सर, हम ऐसा ही करेंगे सर, आपका आदेश है। तो दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, और वो सब अपने बुक शेल्फ से 2-2 किताबें लेके अपने कान के पास ले जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा बोलता है विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा को फुसफुसा के बोलता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। तो आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा, मिसप्रिंट है, यहाँ पे कहेगा ओमेगा। तो ओमेगा ने जवाब दिया नहीं मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। तो फिर बोलता है ऊप तुम्हें कुछ सुनाई दिया। तो
ऊप लाउडली बोलता है नॉट अ थिंग, ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, और ओमेगा और आयोटा घबरा जाते हैं। तो ओमेगा क्योंकि जोर से बोलता है कि नहीं सुनाई दिया, तो ओमेगा और आयोटा बोलता है धीरे 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 बोलो, नहीं तो वो थिंक टैंक सुन लेगा। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, तो थिंक टैंक बीच में बोलता है चलो तुमने बहुत सुन लिया, बताओ तुमने क्या सुना मुझे बताओ। तो ओमेगा नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, नहीं सर हमने कुछ नहीं सुना, लगता है हम अलग गलत फ्रीक्वेंसी पे हैं। देखो अपन जब रेडियो चलाते तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग आवाज़ आती है, तो मान लो हमारे कानों की फ्रीक्वेंसी अलग है और बुक में से जो आवाज़ आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो देखो ये इतने डरे हुए हैं कि ये सीधा ये भी नहीं बोल पा रहे कि बुक से कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बहाना कैसे बना रहे हैं कि हो सकता है हमारी फ्रीक्वेंसी गलत है, बुक से तो आवाज़ आ रही है, आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा। आयोटा नथिंग सर परहैप्स द एवरीथिंग हैज़ अर्थलिंग्स एट शार्पर ईयर्स देन वी डू, और फिर आयोटा बोलता है कि हो सकता है कि उनके कान हमारे से ज़्यादा तेज हो, और ऊ बोलता है आई डोंट हियर अ थिंग मे बी दीज सैंडविचेस डू नॉट मेक साउंड, और फिर ऊ बोलता है कि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया, लगता है कि ये सैंडविचेस कोई साउंड सुनाई नहीं देता। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माई थिंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने गलती कर दी। थिंक टैंक बोलता है कि मैंने गलत बता दिया कि ये लिसनिंग ये सुनने वाली सैंडविच नहीं है। तो ओमेगा ओ नो सर वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे जब तक आवाज़ आपने कहा है तो ज़रूर आवाज़ आएगी, ठीक है। मान लो कितना बेवकूफ़ इनका बॉस है जो कह रहा है कि मैंने कहा आवाज़ आएगी तो आएगी, तो अब ये भी बेचारे कह रहे हैं कि आप कह रहे हो तो आवाज़ आएगी, हम सुनने की कोशिश करते हैं। नूडल, अब नूडल बीच में बोलता है, देखो यहाँ पे जितनी भी स्टोरी चल रही है ना, इसमें सबसे स्मार्ट कौन है, नूडल है, क्योंकि वो नया तो है लेकिन उसे बहुत नॉलेज है, ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेल्डिंग अराउंड माई हेड, हे महामहिम, हे बुद्धिमान व्यक्ति, थिंक टैंक को बोलता है नूडल कि मुझे बोलने का मौका दें, एक छोटा सा कुछ जानकारी मेरे दिमाग में उमड़ रही है, ठीक है। तो यानी अब नूडल बहुत शातिर भी है, देखो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी बात बोल भी रहा है लेकिन इस तरीके से बोल रहा है कि थिंक टैंक को बुरा ना लगे, ठीक है। तो थिंक टैंक वेल ट्रिल इट आउट नूडल, आई विल सर्टेनली क्लैरिफाई इट फॉर यू, हाँ तुम बताओ नूडल, मैं तुम्हारी बात को अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा। फिर थिंक टैंक अपना क्रेडिट खुद के पास लेने की कोशिश करता है। चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, ठीक है। यहाँ से ये हमारा सेकंड पार्ट पूरा हो गया, अब थर्ड पार्ट बचा हमारा, थर्ड पार्ट में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। और आपका होमवर्क है कि दिए गए हार्वर्ड्स को लिखें, जो अगर आपको पहले एक साथ दे दिए थे उनको लिखें, नोट करें, आगे वाला पार्ट याद करें, आगे वाला पार्ट और भी अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छी है, मुझे पढ़ के काफ़ी मज़ा आ रहा है कि देखो कितने बेवकूफ़ मार्स के लोग हैं कि किताबों के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और आगे और कॉमेडी होने वाली है और हंसी आने वाली है, तो अगले पार्ट के लिए वेट करें, तब तक अपना इंग्लिश का अच्छे से पढ़ते रहें और हार्ड वर्ड्स को लर्न करते रहें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।